आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का क्रमागत शेष पत्ती का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया गया है 1 जनवरी 2013 को सोना ने 10,000 रुपये की एक मशीन खरीदी। उसका अनुमानित जीवन काल 3 वर्ष था। मशीन 31 दिसंबर 2015 को 2,500 रुपये में बेच दी। हाशित शेष पत्ती के अनुसार 20% वार्षिक ह्रास काटने का निर्णय किया। 3 वर्ष का मशीन खाता तैयार कीजिए। तो देखिए, इसमें एक नई लाइन जुड़ी है कि इन्होंने 31 दिसंबर 2015 को बेच दी। तो देखिए 13, 14, 15 में ही हमें बनाना है और 31 दिसंबर 2015 को इन्होंने बेची है। इसका मतलब हमें डेप भी लगाना है उस मशीन पर। तो देखिए, इस पर जब हम बेचेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा। इस पर कुछ हमने जो ये मशीन बेची है 2,500 रुपये में, तो मशीन बेचकर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसकी भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है और वो भी हमें मशीन अकाउंट में दिखाना होता है। यदि हमें लॉस होता है तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और यदि मशीन बेचने पर हमें प्रॉफिट होता है तो उसे हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए, जो ये हमने 8th क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हमने मशीन अकाउंट ऊपर डाल लिया। 3 वर्ष का हमें बनाना है और देखिए हमें इस पर 20% की दर से डेप काटना है। तो हमने लिख लिया 1 जनवरी 2013। देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया 1 जनवरी 2013 को। तो टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये, बैंक भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है। टू कैश लिख सकते हैं या टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर बाय डेप्रिसिएशन तो 10,000 का 20% लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपने ये जो मशीन खरीदी है वो 1 जनवरी को खरीदी है। अगर ये मिड में खरीदी होती तो जिस भी मंथ को हमने खरीदते हम, जैसे सपोज़ कीजिए अगर हमने ये अप्रैल में खरीदी होती तो अप्रैल से दिसंबर तक का हम डेप लगाते। यदि हमने मई में खरीदी होती तो मई से दिसंबर तक का डेप लगाते और यदि जून में खरीदी होती तो जून से दिसंबर तक का यानी 6 महीने का डेप लगाते। अब समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, जिस भी मशीन पहले ईयर में जिस भी मंथ को हमने मशीन क्रय की है, परचेज़ की है, उस मंथ से लेकर और जब वो बनवा रहा है, जहाँ तक मतलब खातों का अंत वो करते हैं यानी फाइनल बनाते हैं उसका आर्थिक चिट्ठा अपना, तो बंद करते हैं, सॉरी, खातों को हम बंद करते हैं, उस डेट तक का हमें डेप लगाना होता है। तो 31 दिसंबर तक, मोस्टली 31 दिसंबर को बंद करते हैं। तो 1 जनवरी को हमने परचेज़ किए, 31 दिसंबर तक बनाना है, तो हम 1 साल का डेप लगाएंगे प्रथम वर्ष में। तो 10,000 का हमने 20% लगा दिया तो हमारा कितना आ गया 2,000। तो हमारा कितना बचा 8,000 का बैलेंस बच गया। इस 8,000 को हम क्या ले आए, यहाँ ले आए। फिर अब डिमिनिशिंग वैल्यू में मैंने बताया था कि जो भी बैलेंसिंग वैल्यू बचती है हम उस पर डेप लगाते हैं। तो अब हम 8,000 पे फिर 20% लगाएंगे तो 1,600 आया, तो हमारा 6400 बच गया। 6400 को फिर हम नेक्स्ट ईयर ले आए, क्योंकि हमें 3 ही साल का बनाना है। तो 13, 14, 15 3 साल में। अब देखिए, हमने ये जो मशीन बेची है वो 31 दिसंबर को बेची है, तो इसलिए हम पूरे साल का डेप भी लगाएंगे। तो 6400 का हमने डेप लगाया 20%, तो हमारा कितना आ गया 1,280, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमने सेल कितने रुपए की कर दी, सेल की अमाउंट हम लिखते हैं 2,500 रुपये की। अब देखिए, अब इस पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आया। तो देखिए, हमने पहले हमारी जो वैल्यू थी, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो आप नीचे वर्किंग नोट डाल के ऐसे निकालना। देखो मैं यहीं भी करके दिखा दे देती हूँ आपको। जब आप नीचे वर्किंग नोट डालेंगे तो कैसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ मशीन 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये। प्रथम वर्ष में डेप कितना हुआ था आपका 2,000 रुपये, तो आप ऐसे लिख देंगे 2012, 2000 क्या है 13 है ये, 13, 14, 15। तो प्रथम वर्ष में डेप कितना हुआ था आपका 2,000 रुपये का। दूसरे वर्ष में डेप कितना हुआ था आपका 1,600 रुपये का। तीसरे वर्ष में डेप कितना हुआ था 1,280 रुपये का। फिर इसमें आप सेल जोड़ देंगे 2,500 रुपये। ये वर्किंग नोट में दिखाना है आपको। 2,500 रुपये जोड़ के जो भी अमाउंट आएगा आप यहाँ लिख देंगे। तो कितना आ गया 0 और कितना आ गया 0, 8, 6 और 2 8 और 5 13 का 3, 13 का 3 और यहाँ से लगा 1 और 3 और 4 5 और 2 7, यानी
₹7380 आया, ठीक है। अब ₹7380 आप इसमें से घटा देंगे तो जो भी आपका आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो देखिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस घटा दिया, ये यहाँ पे आप दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ लिख देंगे। समझ में आ गया। यानी टोटल वैल्यू में से जितने साल का आपने डेप, जैसे फर्स्ट ईयर पहले साल का डेप कितना हुआ 2000, 2 और 1600 कितना हो गया 3600, तीसरे साल का डेप कितना हो गया 1280, 3600 में 1280 जोड़ देंगे और प्लस उसमें सेल के अमाउंट जोड़ देंगे और जो भी वैल्यू होगी मशीन की उसमें से वो सब जोड़ के घटा देंगे। तो जो भी अगर आपका वैल्यू मतलब ज़्यादा आती है तो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, और यदि परचेजिंग वैल्यू ज़्यादा होती है तो आपका क्या आएगा, लॉस आएगा, ठीक है। तो आपका लॉस आया है इसमें, इसलिए आपने कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है। प्रॉफिट आता तो आप उसको डेबिट साइड में लिखते। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो आपका देखिए ये बैलेंस बराबर हो जाता है, इसलिए हमने इसमें बैलेंस CD नहीं निकाला। तो देखिए आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।